गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत झटपट से बहुत फटाफट से तैयार होने वाले ये टेस्टी से मोदक। ये मोदक हैं चॉकलेट मोदक। तो बच्चों के ये बिल्कुल फेवरेट होने वाले हैं। और इसकी खास बात मैं आपको बता देती हूँ, ये मोदक नो कुक मोदक है, यानी हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। और सिंपल से 2 इंग्रेडिएंट से ये मोदक मैंने तैयार किए हैं। तो बहुत झटपट से तैयार होने वाले इन मोदकों की टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, एकदम मेल्ट इन माउथ हैं। और सबसे अच्छी बात, घर के बने हुए हैं तो साफ़ हैं, शुद्ध हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही जल्दी सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने वाले ये मोदक। तो वेलकम टू माय चैनल श्रद्धाज़ हेल्थ अफेयर। और मैं श्रद्धा आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। यहाँ पर लिए हैं, देखिए मैंने ये ग्लूकोज़ के बिस्किट, ये पार्ले जी जो बिस्किट होते हैं ये वही बिस्किट हैं दोस्तों। और 3 पैकेट लगभग मैंने ये बिस्किट लिए हैं। इन्हें हाथों से हल्का सा मैं ये क्रश कर रही हूँ, थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में कर रही हूँ क्योंकि इसे मुझे पीसना है। तो इसे मैं इस तरह से थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में तोड़कर और एक मिक्सी के पॉट में डाल लेती हूँ। तो अब हम इसे थोड़ा पल्स मोड पे पीसेंगे क्योंकि पूरा भर गया है। और उसके बाद इसको हाई स्पीड पे करके बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे। तो देखिए पिसने के बाद ये लगभग आधा ही रह गया है। अब हम इसे एक स्ट्रेनर पे डालेंगे क्योंकि हमें इसे छानना है। अब चॉकलेट मोदक बनाने वाले हैं तो इसमें फ्लेवर दे रही हूँ मैं चॉकलेट का। तो इसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर। तो मेरे पास कोको पाउडर है इसीलिए मैं यहाँ पर कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट बिस्किट हैं दोस्तों तो आप पार्ले जी बिस्किट की जगह पर चॉकलेट बिस्किट यूज़ कर लें, चाहे वो सिंपल चॉकलेट बिस्किट हो या सैंडविच कुकी हो। कोई भी चॉकलेट बिस्किट है तो आपको उसमें अलग से ये कोको पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर। तो यहाँ पर अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल मत डालिए, पर मैंने यहाँ पर देखिए 2 बड़े चम्मच कोको पाउडर डाला था तो इसीलिए उसका मीठा एडजस्ट करने के लिए मैंने 1 बड़ा चम्मच चीनी का पाउडर डाला है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे और जो ये थोड़ा सा मोटा मोटा पार्ट चीनी का रह गया है इसे हम हटा देंगे। अब अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं और आप चॉकलेट बिस्किट यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चॉकलेट बिस्किट को पीस लें और उसको छान लें। अब लिया है मैंने 1 कटोरी दूध, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर दूध है। इसे मैं 3 से 4 चम्मच यूज़ होगा दोस्तों सिर्फ, और लगभग कटोरी से बताऊं तो आधा कटोरी होगा। तो मैंने देखिए अभी 2 चम्मच डाला है और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर से 2 चम्मच डालेंगे, एक साथ पूरा आपको नहीं डालना है, सिर्फ 3 से 4 चम्मच दूध चाहिए हमें। तो देखिए 2 चम्मच और डाल दिया मैंने। अब हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना होगा। तो चम्मच से ये काम नहीं हो पाएगा तो मुझे अपने हाथों की मदद लेनी होगी। तो जैसे आप रोटी का पराठे का आटा लगाते हैं दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह से सॉफ्ट आटा आपको इसका लगाकर तैयार करना है। और अभी आप देखिए आपको लग रहा है कि ये बिखरा बिखरा है, पर जब अभी मैं ये हाथों से इसको नीट करूँगी तो आप देखिएगा इतना सॉफ्ट, इतना फटाफट से आटा बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए बनना शुरू हो गया। और बस अब इस तरह से इसको आपस में अच्छे से गूँथ लेंगे और एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। सबसे अच्छी बात इस मोदक की ये है दोस्तों कि इसे हमें पकाना नहीं है, फटाफट से बस आप मिक्सी में बिस्किट्स को पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए और थोड़ा सा दूध डाल के इस तरह से उसको गूँथ लीजिए। अब दूसरी अच्छाई मैं आपको बता देती हूँ, जो ये मोदक मैंने आपको दिखाए, ये मोदक मैंने हाथ से तैयार किए हैं बिना किसी मोल्ड के। तो नो कुक नो मोल्ड मोदक जो तैयार करे हैं, कैसे करे हैं, ये इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। साथ में डाला मैंने सिर्फ आधी चम्मच देसी घी, इसको सिर्फ चिकना करने के लिए, इसको थोड़ी शाइनिंग देने के लिए। तो देखिए हाथों में इस तरह से लगा लिया और थोड़ा सा मैंने इस डो पे लगा दिया, सिर्फ आधी चम्मच लगाया है और इस तरह से इसको अच्छे से मैंने तैयार कर लिया। आप देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, सिर्फ 4 चम्मच दूध लगा है मेरा।
इसीलिए देखिए मैं मेज़रिंग कप या मेज़रिंग स्पून का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ताकि घर में जो भी आपके पास बर्तन हैं आप उससे ईज़िली ये नाप के बना सकें। अब देखिए मैंने 1 कटोरी लिया था, आधी कटोरी दूध लग चुका है और आधी कटोरी बच गया है, और चम्मच से बताऊँ तो 4 टेबलस्पून दूध इसमें हमारा लगा है। तो अब हम इसे मथ लेंगे अच्छे से, चिकना हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें ये हाथ से कैसे बनाना है। तो देखिए एक लेमन साइज़ की यानी एक नींबू के बराबर का गोला हम बनाएंगे और हाथों से इस तरह से इसको थोड़ा सा चिकना करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है जो हमें गोली बनानी है उसमें क्रैक्स ना हो, ताकि आप जब किसी के सामने रखें तो उसको ये पता ही ना चले कि हमने ये मोदक हाथ से तैयार किए हैं। तो देखिए हथेलियों के बीच में रखकर मैंने इस तरह से इसको गोल शेप दे दिया, जैसे हम लोइयां बनाते हैं रोटी के लिए। अब देखिए हमें क्या करना है, दोनों हथेलियों की जो नीचे वाला हिस्सा है इस तरह से हम मिलाएंगे और इस गोली को हल्का हल्का सा, देखिए बहुत हल्का सा प्रेशर डाल रही हूँ मैं, बहुत ही हल्का सा, और इसको इस तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं जैसे आप दही मथते हैं ना रई से या जो मथानी से, जो भी आप कहते हैं, उसी तरह से। देखिए मैंने 3 से 4 बार किया और ये शेप हमारा तैयार हो गया मोदक का। इसको देखिए इस तरह से जो नीचे वाला पार्ट है उसे मेरे को इस तरह से करना है हल्का सा प्रेशर डालते हुए, और ये देखिए ये हमारा मोदक का शेप तैयार हो गया। पर अभी आप कह रहे होंगे कि ये मोदक तो नहीं लग रहा, तो इस पर डिज़ाइन बनानी है हमें। तो डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए मैंने लिया है ये एक स्पून यानी चम्मच। तो चम्मच का जो बैक पार्ट होता है उससे हम इस पर डिज़ाइन डाल देंगे, हल्का सा प्रेशर डालें और इस पर इस तरह से कट के निशान डाल दें बहुत हल्के हल्के से। ये देखिए है ना बहुत आसान ट्रिक, और लग रहा है ना बिल्कुल जैसे मार्केट के मोदक होते हैं, बिल्कुल वही शेप जैसा हम मोल्ड से बनाते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब ये बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये देखिए इसको हल्का सा इस तरह से खड़ा करें और नीचे की तरफ प्रेस कर दें ताकि ये नीचे से थोड़ा बेस इसका फ्लैट हो जाए। अब आप देखिए इसे पास से, ये देखिए बिल्कुल जैसा मोल्ड से तैयार होता है दोस्तों, बिल्कुल वही टेक्निक है ये बनाने की। तो ज़रूरी नहीं है ना कि सबके पास मोल्ड हो, और मोल्ड नहीं है तो क्या हम मोदक नहीं बनाएंगे? बिल्कुल नहीं, हम ज़रूर बनाएंगे। और इसी तरह से मैं आपको कम से कम 6 से 7 तरह के मोदक की रेसिपी देने वाली हूँ दोस्तों, और सब इसी तरह से इतनी इजी रेसिपीज़ होंगी अलग अलग फ्लेवर की कि आप रोज़ बप्पा को अलग अलग तरीके के मोदक का प्रसाद बना के चढ़ाएँ। देखिए कितनी फटाफट से बन रहे हैं। मैंने आपको एक पहला वाला थोड़ा आराम से करके दिखाया था ताकि आप आराम से देख लें उसे, और ये देखिए ये मेरा बन गया दूसरा मोदक। वापस से एक स्पून की हेल्प से इस तरह से कट के निशान डाल लेंगे। और इस तरह से फटाफट से हम अपने सारे मोदक तैयार कर लेंगे दोस्तों। अब पूरे प्रोसेस में सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। सिर्फ आपको पीसना है, दूध से उसका आटा बनाना है और उसके बाद हाथों से इस तरह से शेप देते हुए मोदक तैयार कर लेने हैं। अगर आपके पास मोदक का मोल्ड है तो आप आराम से ये फिलिंग उसमें रखें और झटपट से उससे भी मोदक को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए सारे मोदक मैंने तैयार कर लिए हैं और आप देखिए सब इक्वल साइज़ के हैं, जबकि मैंने एक अलग अलग ही लोई तोड़ के बनाए हैं, हाथों से बनाए हैं। अब इसको थोड़ा सा बाज़ार वाला लुक देने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मेरे पास है यहाँ चांदी का वर्क। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है और आप यूज़ करना चाहते हैं तो करें। ऐसा करने से ये थोड़े से और अट्रैक्टिव हो जाएंगे और सुंदर लगने लगेंगे। तो मैं ये थोड़ा थोड़ा सारे मोदक पर इस तरह से लगा दूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह पे कोई भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टॉप पार्ट पर थोड़ा सा पिस्ते की कतरन बिल्कुल बारीक काट के लगा दी है, जिससे ये और ज़्यादा सुंदर लगने लगे हैं। तो देखिए मोदक देखकर ही मुंह में पानी आ रहा होगा आपके। बहुत ही सॉफ्ट है, इतने डेलिकेट हैं और आराम से आप इसे फ्रिज में रखकर 2 से 3 दिन खा सकते हैं। तो अगर रेसिपी मैं जो भी आप लोगों को दे रही हूँ पसंद आ रही है तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है दोस्तों।
और लाइक भी आप तब करिए अगर आपको रेसिपी पसंद आए। अगर पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मुझे पता तो चलेगा कि आप लोगों को रेसिपी पसंद नहीं आ रही है। तो इसी तरह से मैं आपको रोज़ नई नई रेसिपी मोदक की देने वाली हूँ, बहुत ही ईजी। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, बाय बाय।